माँ माँ अरे आ गया बेटा, खुश रहे। मैं तो कब से तेरी राह देख रही थी। आजा। भैया देखो देखो अपना दीपक कैसा गबरू जवान बनकर आया है भैया। आखिर बेटा की बात है, अपने ताऊ पे गले नहीं लगेगा। ओ ताऊ जी, इतना इमोशनल मत हो जाइए ताऊ जी कि मेरी आंखों से आंसू ही आ जाए। ए दीपक अपने भाई से नहीं मिलेगा? ओ भैया अपने जा। ओ भैया देखो भैया, आओ भैया अंदर चलते हैं। भैया दीपक बिल्कुल आपकी तरह गबरू जवान बनकर आया है भैया। अरे पगले, बिल्कुल तेरी तरह। आखिर दीपक हमारे कुल की शान है। हाँ भैया। अरे मेरे जिगर के छल्ले, तो कब आया? बस 1 घंटा पहले। सुना है कि जेल जाना पड़ा। हाँ यार, वो दीपक चौधरी से थोड़ा सा लफड़ा हो गया था, तो इस वजह से जाना पड़ा था। तो क्या इरादा है? इरादा उस साले को तो बताना ही पड़ेगा कि झटके के झटकने का अंजाम क्या होता है। हाँ चल, गन्ना वन्ना खा के आते हैं। अरे यार, मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं नहीं जा सकता। ठीक है चल, तू, मैं आता हूँ। दीपक, तुम यहाँ? सरप्राइज। या शिवानी, मैंने तुमसे कहा था ना जल्दी ही मिलेंगे। वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जैसे मुझे तो तुम्हारी याद आ ही नहीं रही थी। सच शिवानी, ये 2 दिन मेरे कैसे कटे मैं ही जानता हूँ। दीपक, तुम अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करो ना, ताकि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएं। हाँ शिवानी, पर इतनी जल्दी क्या है? नहीं दीपक, मुझे डर लगता है। हमको 2 पल दे दो ओ साजन दिलदार मेरे, प्यार के हमको 2 पल दे दो ओ साजन दिलदार मेरे, मिलने को तरसे मेरा मन, मिलने को तरसे मेरा मन, ला डोली घर द्वार मेरे, ला डोली घर द्वार मेरे। प्यार के हमको 2 पल दे दो
ओ साजन दिलदार मेरे, प्यार के हमको दो पल दे दो। ओ साजन दिलदार मेरे, वादा है लेने आऊँगा, वादा है लेने आऊँगा। ओ सजनी घर द्वार तेरे, ओ सजनी घर द्वार तेरे। प्यार के हमको दो पल दे दो। ओ साजन दिलदार मेरे, ओ साजन दिलदार मेरे। तेरी नजरों ने जो कहा है, हमने ही पहचाना है। तेरे दिल की चाहत ने गोरी हमको किया दीवाना है। तेरी नजरों ने जो कहा है, हमने ही पहचाना है। तेरे दिल की चाहत ने गोरी हमको किया दीवाना है। मुझको भरोसा तुम पर है, मुझको भरोसा तुम पर है। तुम ही हो हकदार मेरे, तुम ही हो हकदार मेरे। प्यार के हमको दो पल दे दो। ओ साजन दिलदार मेरे, ओ साजन दिलदार मेरे। सा
अब तो किसी बहाने का। भूल न जाना वादा ये साजन, डोली लेकर आने का। मतलब ही नहीं उठता गोरी, अब तो किसी बहाने का। तुम पे भरोसा हमको है साजन, तुम पे भरोसा हमको है साजन। तुम ही हो संसार मेरे, तुम ही हो संसार मेरे। प्यार के हमको दो पल दे दो ओ साजन दिलदार मेरे, ओ साजन दिलदार मेरे, ओ साजन दिलदार मेरे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, आओ बेटा आओ। चाचा आज तो एक खबर लाया हूँ। क्या? खेतों पर गया था तो देखा दीपक चौधरी और ठाकुर की बेटी शिवानी आपस में चोंच लड़ा रहे हैं। चोंच। ये क्या कह रहा है बेटा? तू सच बोल रहा है? चाचा तुम तो खुश हो रहे हो। तू नहीं समझेगा बेटा। चाचा ये वही दीपक है जिसने मुझे जेल भेजा था। कोई बात नहीं बेटा, वो अपने करने का फल खुद भुगतेगा। सारी बातें मेरी समझ में ना आ रही हैं। अब तू जा, मैं खुद देख लूंगा। अच्छा तो चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब माफी चाहता हूँ, पर घर की बेटी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। भूरा, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? छोटे ठाकुर, शिवानी बिटिया के कदम बहकने लगे हैं। भूरा, अपनी जुबान को लगाम दे। दे देता ठाकुर साहब, पर क्या करूं, इस घर से बड़ा पुराना रिश्ता है, कुछ गलत हो तो बर्दाश्त नहीं होता। पहेलियां मत बुझा भूरा, साफ साफ बता तू कहना क्या चाहता है? छोटे ठाकुर, अपनी शिवानी बिटिया चौधरी के बेटे दीपक से मोहब्बत करने लगी है। भूरा, तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझे तुम? ठाकुर साहब, आप खुद ही शिवानी बिटिया से पूछ लो। शिवानी! क्या बात है चाचा जी? इसी से पूछ, क्या ये दीपक नाम के किसी लड़के को जानती है? हाँ चाचा जी। कैसे? बस हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। क्या रिश्ता है उसके साथ तुम्हारा? वो एक अच्छा लड़का है, बस। हमने पूछा उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिवानी! तू जानती है कौन है वो? नहीं भैया, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है। बेवकूफ लड़की, ये उसी चौधरी का भतीजा है जिसके हाथ हमारे बड़े भाई साहब के खून से रंगे हुए हैं। उसी का भतीजा है वो। हमारे सरताज को इस जहां से मिटा दिया तुम्हारे बाप थे वो। चाचा जी, बहू, इसे अंदर ले जाओ और सुनो, आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। ले जाओ। राज। जी चाचा जी। सुल्तान को भेजो। ठीक है चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब।
सुल्तान जी ठाकुर साहब, अगर दीपक नाम का लड़का दिखाई दे या फिर वो शिवानी से मिलने की कोशिश करे तो गोली मार देना उस हरामजादे को। ठीक है ठाकुर साहब। सलाम अलैकुम ठाकुर साहब। हाय शिवानी, तुम इतनी चुप क्यों हो? दीपक, आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। कैसे तो बोल रही शिवानी? क्योंकि तुम उस खानदान के बेटे हो जिन्होंने मेरे पिता का कत्ल किया है, और मैं ऐसे खानदान के बेटे से कोई रिश्ता नहीं रख सकती। नहीं शिवानी, ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं बताता हूँ। भैया आप। शिवानी हट जा, परे हट जा। भैया आज के बाद दीपक मुझसे कभी मिलने नहीं आएगा। आज इसको छोड़ दो भैया, प्लीज भैया, आज इसको छोड़ दो भैया, प्लीज। लगा पकड़ से घर लेके जाओ। दीपक, दीपक। शेरा रग्गा कहाँ मर गया? अब इसे पकड़ो, मारो। तो मैं उधेड़ूंगा, पकड़ के रखो इसे। तो मैं उधेड़ूंगा, पकड़ो इसे। हमसे करता है कौन है? तू? हाँ भाई, बहुत बड़ा आशिक। सब खींच के मर गया। लगता है इसकी कहानी। चलो रे, चलो चलो चलो, इसमें कुछ बाकी बचा। चलो दीपक, चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे क्या हुआ दीपक को? क्या हुआ दीपक को? दीपक राय एक तरफ हटो। दीपक दीपक को क्या हुआ? दीपक किसने किया इसका ये हाल? छोटे चौधरी की हालत ठाकुर के आदमी ने की है। लगता है ठाकुर के दिन नजदीक आ गए चाचा। अरे बहुत खून बह गया है, अंदर लेकर चलो इसको। दीपक, आंखें खोलो दीपक। अरे दीपक, आंखें खोलो दीपक। डॉक्टर को बुला के ला। राजवीर तू फोन कर, डॉक्टर को फोन कर जल्दी। ठीक है डॉक्टर को बुला के ला। अरे अंदर तो ले चलो। आ बेटा अंदर आ। मेरा बेटा, मेरा लाल। मैं इनको दवाई लिखे देता हूँ। वैसे मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है, अब कंप्लीट आराम की ज़रूरत है। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। पिताजी, मैं ठाकुरों के खानदान को बर्बाद कर दूंगा। हाँ राजवीर, अब तो उस ठाकुर को उसी की हवेली में दफन करना पड़ेगा। इन ठाकुरों ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के सीने पर ऐसा जख्म दिया है कि अब ये जख्म इन ठाकुरों के सर्वनाश के साथ ही खत्म होगा। देखो जी, मैं कह देती हूँ, उस ठाकुर को बिल्कुल मत छोड़ना। आज उसकी चिता जलाकर ही आना, जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है। चौधरेंद्र,
सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। वीरेंद्र। जी भैया। चलो आज उनको दफन करके आते हैं। चलो राजवीर। चलो चलो। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं, तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं। तू क्या जाने सजनी, तू क्या जाने सजनी, किस हाल में जीते हैं। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं, तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं। तू क्या जाने सजना, तू क्या जाने सजना, किस हाल में जीते हैं। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं, तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं। हम तो हैं दीवाने तेरे, कैसे तुझको बतलाएं। तू जो ना मिले ओ सजना, दिल को कैसे बहलाएं। ओ हम तो हैं दीवाने तेरे, कैसे तुझको बतलाएं। तू जो ना मिले ओ सजना, दिल को कैसे बहलाए। राहों को तेरी सजनी, राहों को तेरी सजनी, हम बैठ के तकते हैं। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं, तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं। याद तेरी आती है, जान जैसी जाती है, तेरे बिन सजना नींद नहीं आती है। ओ याद तेरी आती है, जान जैसी जाती है, तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। मिलने की दुआ तुमसे, मिलने की दुआ तुमसे, ख्वाबों में भी करते हैं। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं, तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं।
अब तो आजा सजनी तेरी याद सताती है। तेरी याद रह रह के इतना रुलाती है। हो अब तो आजा सजनी तेरी याद सताती है। तेरी याद रह रह के इतना रुलाती है। हम बन के क्षमा तेरी, हम बन के क्षमा तेरी यादों में जलते हैं। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं। तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में मरते हैं। हमारे तो घर ही उजड़ गया, बर्बाद हो गया। कसम खाता हूं कि खून की जब तक ठाकुर के वंश का खात्मा नहीं कर देता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ठहरो दीपक, तुम जोश में हो, अक्सर जोश में होश खो जाता है। किस होश की बात कर रहे हैं आप स्वामी जी? देख नहीं रहे लाशों को? ये लाशें नहीं, जागर का स्वाभिमान है, स्वाभिमान। फिर भी तुम्हें शांति से काम लेना होगा। मेरे सीने में इंतकाम की आग लगी है और मैं उस इंतकाम को लेकर रहूंगा। मगर बेटा, किसी को मारकर इंतकाम नहीं लिया जाता। मेरा इंतकाम ठाकुरों की मौत है और मैं उसको लेकर रहूंगा। नीचे उतर। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो नीचे उतर। रामजादे, इतनी ऊंची आवाज में हमारी हवेली में आकर चीखते हुए तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं लगता? मौत से वो डरते हैं ठाकुर जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार होता है। जिसका सब कुछ उजड़ गया हो वो मौत से नहीं डरता ठाकुर, मौत से नहीं डरता। तो ठीक है बच्चे, हम तुम्हें शमशान घाट भेजने का इंतजाम अभी करते हैं। ठाकुर! दीपक चौधरी, रुक जाओ। इंस्पेक्टर, इसने ठाकुर विजय प्रताप सिंह को ललकारा है और इसकी सजा इसे हम अवश्य देंगे। नहीं ठाकुर साहब, मैं दीपक चौधरी को अपना साथ ले जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर, ले जाओ इस कुत्ते को। चलो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से कुछ अनर्थ हो जाए। ले जाओ। चलो। इंस्पेक्टर, आज तो तुम मुझे ले जा सकते हो, मगर 24 घंटे के अंदर मैं इन ठाकुरों के पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। भाभी, चाचा जी को बोलो नाम खोले। चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी,
भैया ये सब क्या हो गया? धीरज रखो दीदी, धीरज रखो। मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई। सुशील, मैंने दीपक को खूब समझाया, पर कमबख्त एक न माना। ये क्या अनर्थ हो गया? दीपक, कम से कम मेरी दोस्ती का तो ख्याल किया होता। अब उसे पता चलेगा कि रायगढ़ को दिए गए जख्म का अंजाम क्या होगा। तुम्हारा क्रोध जायज है, पर दीपक तुम्हारा दोस्त। मेरी बहन की उजड़ी हुई मांग और इस खानदान की पड़ी हुई लाशों पर दोस्ती निभाना रायगढ़ की तौहीन होगी। बिल्कुल, अगर दीपक ने भी दोस्ती मानी होती तो यहाँ लाशों का ढेर ना होता। चौधरी, तुमने ठाकुरों की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। दीपक चौधरी, ठाकुर सुशील प्रताप सिंह तुझे दुश्मनी का ऐसा खौफ दिखाएगा जो बड़ा भयानक होगा, बड़ा भयानक होगा। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब। सलाम। ठाकुर साहब, मैं शहर से लौटा तो पता चला यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। हाँ सुल्तान, दीपक चौधरी ने मुझे ऐसा जख्म दिया है जैसा आज तक किसी दुश्मन ने भी किसी दुश्मन को नहीं दिया होगा। उस दीपक चौधरी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी, पर मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि मौत कैसे होती है। ठीक है ठाकुर साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम चौधरी की हवेली पर जाओ और दीपक चौधरी से कहना कि रायगढ़ का ठाकुर सुशील प्रताप सिंह उससे जंग का ऐलान करता है। ठीक है ठाकुर साहब, वैसे भी इस खानदान के हमारे ऊपर बहुत से एहसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सलाम। कौन हो तुम? मेरा नाम सुल्तान है और मुझे ठाकुर सुशील प्रताप सिंह ने आपके पास एक संदेश लेकर भेजा है। कहो, क्या संदेश है? ठाकुर सुशील प्रताप सिंह ने तुम्हें जंग के मैदान में ललकारा है। सुल्तान! अरे वो आपकी तरह नहीं जो पीठ पर वार करते हैं, वो उनमें से हैं जो सीने पे वार करते हैं। सुल्तान! तुम एक संदेश लाओ, वरना तुम्हारी यही कब्र खोद देता। चौधरी साहब, सच्ची बात सभी को कड़वी लगती है। कह देना उस ठाकुर से, अगर वो दोस्ती को तोड़कर दुश्मनी निभाना चाहता है तो कल दीपक चौधरी उसे जंग के मैदान में हाजिर मिलेगा। अब तुम जा सकते हो।
क्योंकि मैं तेरी तरह बुज़दिल नहीं। जो पीछे से वार करो। ठाकुर सुशील, शेखर वालों का भी ऐसा ही जख्म दिया गया था। दीपक चौधरी, तूने जो मौत का तांडव दिखाया है, आज उसका अंजाम देख लो। तूने मेरी दोस्ती देखी है सुशील, मेरी दुश्मनी नहीं। दीपक चौधरी, दोस्ती तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मैंने रायगढ़ वालों की लाशों पर कसम खाई थी। जब तक उनकी मौत का हिसाब न ले लूं, वापस नहीं आऊंगा। ठाकुर सुशील प्रताप, मैं अब भी कहता हूँ मैं, बरसों की दोस्ती को देख बरसों की दोस्ती को। मैं क्या समझूं? जयगढ़ के चौधरी का खून पानी हो गया। ठाकुर सुशील प्रताप सिंह, जयगढ़ के चौधरी का खून नहीं पिया गए कि तुझे जलाकर रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। अगर तुम नहीं रुके ना तो मैं आपको गोली मार लूंगा। तुम कहना क्या चाहता है चंदर? जिस खून को तुम पानी की तरफ आ रहे हो ना, उसका जिम्मेदार कौन है जानते हो तुम? मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा गुनहगार कौन है। चंदर, साफ साफ बता तू कहना क्या चाहता है? इतना क्रोध मत खाओ, हकीकत तो ये है कि चंदर, आग से खेलेगा तो जल जाएगा। स्वामी जी आप? हाँ मैं। तू मुझे नहीं जानता, मेरा नाम है मेहर सिंह काली। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुझे ढूंढ रही है, मगर मैं यहाँ भगवान बनकर बैठा हूँ। और हमने ही तुम्हारे खानदानों को बर्बाद किया है, और अब तुम सबकी बारी है। तेरे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते पाखंडी। चिल्ला मत। ठीक कहता है, पर तू ये नहीं जानना चाहेगा कि तेरे दोनों खानदानों का सर्वनाश कैसे हुआ? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। मैं पुलिस से बचकर भाग रहा था, तेरे मंदिर के स्वामी से असली मुलाकात हुई और मैंने उसका कत्ल करके खुद स्वामी का रूप धारण कर लिया। और हमने ही पन्ना के साथ मिलकर तुम्हारे दोनों खानदानों का अंत कर दिया। हराम के पिल्लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन, अभी बहुत बाकी है। ठाकुर सूर्य प्रताप और चौधरी हरेंद्र सिंह की दोस्ती की मिसाल थी। हरी, तू तो अच्छी तरह जानता है कि मंदिर बनवाने में हम लोगों ने कितनी मेहनत की। लेकिन यार हमारी मेहनत सफल तो हो गई ना, और बाकी का काम स्वामी जी अपना देख लेंगे। मगर एक बार तू जेवरात पे नजर डाल ले। हाँ, ये ठीक रहेगा सूरज। चलो। गांव वालों, मंदिर में एक अनर्थ हो गया है। मंदिर के सारे जेवरात चोरी हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? सारे जेवरात चोरी हो गए? कहीं ये चौधरी और ठाकुर का तो काम नहीं? ठाकुर साहब, मंदिर के जेवरात चोरी हो गए। क्या? मंदिर के जेवरात चोरी हो गए ठाकुर साहब। किसने कहा? स्वामी जी ने। मंदिर के जेवरात चोरी हो गए? हाँ। चलो। स्वामी जी, क्या है सच्चे का मंदिर के जेवरात की चोरी हो गई? हाँ ठाकुर साहब, ये सच बात है कि मंदिर के जेवरात चोरी हो गई। देखा हरी, मैं ना कहता था
तू मुझे तो चेक कर रहा है? मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? तुझे उखड़ क्यों रहा है? शांति रखो शांति। इसके बारे में हम कल विचार करेंगे। स्वामी जी कहाँ है? स्वामी जी अंदर है। मैं बुला कर लेकर आओ। स्वामी जी राम राम। स्वामी जी चाय। स्वामी जी चाल कामयाब हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? स्वामी जी मुझे उन जेवरातों के बारे में सब मालूम है। अरे चल छोड़ बुरा, तू मेरे साथ रहे, समझा? यही तो मैं चाहता हूँ स्वामी जी। ठाकुर और चौधरी दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। वो कैसे? ठाकुर और चौधरी ने एक दूसरे के खिलाफ चिंगारी जलाई है। ठाकुर मर गया तो ये आग बन जाएगी, आग। समझ गया स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी, चलता हूँ मैं। भाई साहब, आप तो हमें अकेला छोड़कर चले गए, इतनी जिम्मेदारियों के साथ। अब तो हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। इन जिम्मेदारियों को कैसे संभालेंगे भाई साहब, कैसे संभालेंगे? फिर हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे खून में किसका हाथ है, कौन है तुम्हारा कातिल। कैसे पता लगाओ मैं तुम्हारे कातिल का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भाई साहब। धैर्य रखो ठाकुर विजय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, हमारी ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब का कातिल कौन हो सकता है। उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। कभी कभी दोस्त भी दुश्मनी निभा देते हैं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, चौधरी हरेंद्र सिंह बेशक बड़े ठाकुर के दोस्त थे, पर मंदिर में उनके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। स्वामी जी, क्या हुआ था मंदिर में? अपने मन को शांत कीजिए ठाकुर विजय प्रताप, शांत कीजिए। पन्ना, तू ही बोल, क्या हुआ था मंदिर में? मंदिर के जेवरातों की चोरी से दोनों दोस्तों के बीच मनमुटाव हो गया था। हरेंद्र सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है ठाकुर विजय सिंह से। शांति शांति, धैर्य से काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी, हम इतने जेवरात बेचेंगे कहाँ पर? पूरा तू चिंता क्यों करता है? मेरे बहुत अड्डे हैं, तू ऐश कर। तो ठीक है स्वामी जी,
मेरा भतीजा शहर में पढ़ता है, मैं वहीं जाकर मौज मस्ती करता हूँ। अरे झटके, कहीं मैं जरा घूम कर आता हूँ। कहाँ जाना है चाचा? अरे कहीं मस्ती मार के आता हूँ। ये बात मस्ती तो कही बात पे जन्नत में ले चलूं। जन्नत में? हाँ, वहाँ पे मस्ती ही मस्ती है। तो देर किस बात की है, ले चल। बस 2 मिनट, अभी तैयार हुआ। आप भी थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लीजिए। तो ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, हो जाइए। जवानी मेरा वादा है कि तू हो जाएगा पानी पानी, जान पीने आया है। शहर के दीवाने मेरे हजारों कायल हैं, तुझ जैसे लाखों किए मैंने घायल हैं। शहर के दीवाने मेरे हजारों कायल हैं, तुझ जैसे लाखों किए मैंने घायल हैं। मस्ती में चूर हूँ, नहीं है कोई सानी, मस्ती में चूर हूँ, नहीं है कोई सानी, जान पीने आया है तू देख मेरी जवानी। मेरा वादा है कि तू हो जाएगा पानी पानी, जान पीने आया है। पे जो चक्कर लगाते हैं वो मेरे आशिक जो मुझको नहीं लुभाते हैं। आके मेरे दर पे जो चक्कर लगाते हैं वो मेरे आशिक जो मुझको नहीं लुभाते हैं। शुक्र मना तो मैंने तुझ पे की है मेहरबानी, शुक्र मना तो मैंने तुझ पे की है मेहरबानी, जान पीने आया है तू देख मेरी जवानी। मेरा वादा है कि तू हो जाएगा पानी पानी, जान पीने आया है। हाँ। मोहब्बत का ले ले तू मसा, जख्मों को भर दूं मैं, यही है मेरी रज़ा। दो पल की मोहब्बत का ले ले तू मसा, जख्मों को भर दूं मैं, यही है मेरी रज़ा। हसरत को कर तू पूरा बन के तेरे दीवाने, हसरत को कर दो पूरा बन के तेरे दीवानी, जान पीने आया है तू देख मेरी जवानी। मेरा वादा है कि तू हो जाएगा पानी पानी, जान पीने आया है तू देख मेरी जवानी। मेरा वादा है कि तू हो जाए
तो इंसान नहीं है, पान है, स्वामी है पान। चुप चिड़िया चुप। इस चिड़िया का फड़फड़ाना देखो, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। चिड़िया चुप। झटके, तूने तो बाजी ही पलट दी। झटके, तू फड़फड़ाना क्या सिखाएगा? पहले तू खुद फड़फड़ाना सीख ले। सुल्तान! सुल्तान! चंदर! चंदर भाग यहाँ से, शिवानी को लेके भाग चंदर! पकड़ दीपक! कब्रिस्तान में आ गया है तू। यहाँ तो सिर्फ मुड़ते आते हैं, तू जिंदा कैसे आ गया? अब तू आ ही गया है तो तुझे मुर्दा बनना नहीं पड़ेगा। स्वामी के कुत्तों, मैं तुम्हारी चिता जलाने आया हूँ। दीपक, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है और आज मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। रंगा, तू एक तूफान के सामने खड़ा है जिसे आज कोई नहीं रोक सकता। पूरा खत्म कर दे इस हरामजादे को। स्वामी जी, इसे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, साधु के बेस में तूने दुश्मनी का ऐसा जाल बना जिसमें हमारे खानदान तबाह हो गए। और तो और, जो तुझे भगवान मानते थे उनको भी तूने दुश्मनी की आग में धकेल दिया।
मुझे माफ कर दो दीपक चौधरी। तुझे माफ कर दूं, तुझे माफ कर देता, मगर तूने दुश्मनी के साथ साथ साधु की मर्यादा और लोगों के विश्वास को खत्म किया है। दीपक चौधरी, मुझे माफ कर दो। तुम सच कहते थे मैं बहुत बड़ा कमीना हूं, लेकिन मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा दीपक चौधरी, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। दीपक सावधान, ये कमीना माफी मांगने के बहाने बेरुपया कोई भी चाल चल सकता है। इसे माफ मत करना दीपक, खत्म कर दो इसे। अब क्या क्या है मेले?